MD कैट के इम्तहानात की फीस में 80% इजाफे की अफवाहें दम तोड़ गईं। फीस में सिर्फ 1000 रुपए इजाफा किया गया है। फीस अब 8000 की बजाय 9000 होगी। मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को इम्तहानी सेंटर बना दिया गया है। मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। उनके लिए डॉक्टर बनना ज़रूरी है और इसके लिए लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है, यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इससे पहले ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि MD कैट के इम्तहानात की फ़ीस में 80% इजाफा कर दिया गया है। यानी 8000 रुपये जो 2024 में फ़ीस थी, उसका अगर 80% लगाएं तो वो तकरीबन 6400 रुपये बनता और कुल फ़ीस जो बननी थी वो बननी थी 14400। लेकिन अब ये अफवाहें दम तोड़ गई हैं। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अब वो जो उसमें फ़ीस में इजाफा है वो सिर्फ 1000 रुपया करेगी, यानी 8000 की बजाय तालब इल्मों को 9000 रुपया देना पड़ेगा और फ़ी तालब इल्म को ये फ़ीस देनी पड़ेगी। इस ज़िमन में जो रजिस्ट्रेशन का अमल है इम्तहानात में बैठने के लिए वो शुरू हो चुका है। 8 अगस्त से रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन है शुरू और ये 25 अगस्त तक जारी रहेगा। इस ज़िमन में ऑनलाइन ही आपको दरख्वास्त देनी है और फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको ये बता दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी और जहाँ से आप पढ़े हैं उसके हिसाब से कि आपका इम्तहान किस यूनिवर्सिटी में आपको देना होगा। तो इस हवाले से जो यूनिवर्सिटीज़ का जो इंतखाब किया गया है वो उसके बारे में ये बताता चलूँ कि वो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में आप जो उम्मीदवार होंगे वो इम्तहान दे सकेंगे। इसी तरह से अगर सिंध में की बात की जाए तो सिंध में IBA यूनिवर्सिटी सखर है जिसके अंदर ये इम्तहान दिया जा सकता है। KPK में जो सेंटर बना है इम्तहान का वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर को बनाया गया है। बलूचिस्तान की बात करें तो बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है कोयटा में, वहाँ बनाया गया है। इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट हैं या आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के हैं या कि सऊदी अरब रियाज में जो मुकम्मल कर चुके हैं अपने मेडिकल की MBBS के जो कोर्स था, उनके लिए जो बनाई गई है इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो इसी तरह से अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले बता दिया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगी, तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा, आपने ऑनलाइन जाना है वहाँ पे और गूगल पे और वहाँ पे लिखना है आपने MDCAT.PMDC.PK पर आप जाएंगे तो आपके सामने दरख्वास्त फॉर्म खुल जाएगा। उसको मुकम्मल तौर पे आपने फिल करना है, जो उसमें तफसीलात मांगी है वो आपने देनी है। अगर आपकी नामुकम्मल दरख्वास्त वहाँ पे कंसिडर हुई तो फिर आपको यानी कि वो रोल नंबर जारी नहीं होगा, ना आप वहाँ पे इम्तहान में बैठ सकते हैं। अब ये कहा गया है कि जो उम्मीदवार हैं वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ऑनलाइन ही वो दरख्वास्त एक्सेप्ट होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि जब वो उसको फिल करें तो अपने डोमिसाइल या अपना जो इसमें कैरिकुलम बताया गया है उसके मुताबिक अपनी दरख्वास्त फिल करें। अब होगा ये कि जो कैरिकुलम है यानी आपका जो निसाब होगा वो भी अवेलेबल होगा ऑनलाइन। उसमें www आप 3 दफ़ा लिखेंगे www और PMDC.PK लिख के आप इसको यानी PMDC.PK लिख के, दोबारा बता देता हूँ, www.PMDC.PK लिखेंगे तो उसमें आपको कैरिकुलम इसका आपको मिल जाएगा। जो इम्तहानात लिए जाएंगे अगर देखा जाए तो बायोलॉजी है, इसके तकरीबन 81 नंबर होते हैं, केमिस्ट्री 45, फिज़िक्स 36, इंग्लिश के 9 और फिर जो है लॉजिकल रीजनिंग के 9 इस हवाले से हैं। तो इसी तरह से आपने अप्लाई करना है। अगर कोई स्टूडेंट जो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस के हवाले से या रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको तारीख़ दी गई है 8 अगस्त से 25 अगस्त तक, अगर उससे रह जाते हैं तो फिर लेट फ़ीस के साथ आप अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं और वो फ़ीस जो होगी वो 1 सितंबर तक आप करा सकते हैं, क्योंकि 5 सितंबर को आपके इम्तहानात होने हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें। नोट करके इनको अगर आप समझते हैं कि ये आपकी मेरी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, ये वीडियो, तो आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार इज़्ज़ो-क़ारब हैं जो MBBS का इम्तहान पास कर चुके हैं और उनको शायद इल्म है या नहीं है, तो आपने इसको लाइक भी करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है और फिर उनको फॉरवर्ड भी करना है आगे इसी हवाले से, ताकि कोई उम्मीदवार जो MBBS का एग्ज़ाम पास कर चुका है और डॉक्टरी का सर्टिफिकेट यानी कि लाइसेंस लेना चाहता है वो बेचारा रह ना जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।